जिंदगी जीने का एक मात्र तू सहारा था, दुश्मनों ने नहीं तेरी बेवफाई ने मैं मारा था। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो वफा के प्रति आपका नज़रिया बदल देगी। फरवरी का महीना आते आते जहाँ मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों से तेज़ ठंड की विदाई हो रही थी, वहीं घने जंगल से ढके सतपुड़ा पहाड़ों के बीच बसे बैतूल जिले की हवा में अभी भी हाड़ कपा देने वाली ठंड घुली हुई थी। 1 फरवरी 2023 की बात है। सुबह के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का वक्त था जब सारणी छतरपुर रोड पर मौजूद आशियाना ढाबे के एक कमरे से तेजी से काला धुआं निकलते देखकर ढाबा संचालक समीर कुछ नौकरों को साथ लेकर कमरा नंबर 101 की तरफ दौड़ पड़ा। वास्तव में इस ढाबे का असली मालिक इसी कमरा नंबर 101 में रहने वाला 38 साल का शैलेश साकरे था। कुछ महीने पहले तक शैलेश खुद ही अपना ढाबा चलाता था। उस वक्त इसका नाम मिलन ढाबा हुआ करता था। कुछ वक्त पहले निजी परेशानियों की वजह से शैलेश ने यह ढाबा किराए पर समीर को दे दिया था, जो इसे आशियाना ढाबा नाम देकर चला रहा था। ढाबा किराए पर देने के बाद भी शैलेश इसके कुछ कमरों में अपने परिवार के साथ रह रहा था। पारिवारिक विवाद के कारण कुछ दिन पहले उसकी पत्नी मालती गुस्सा होकर इटारसी चली गई थी, इसलिए इन दिनों शैलेश कमरे में अपने 14 साल की बेटी और पालतू पिटबुल नस्ल के एक कुत्ते के साथ रह रहा था। कुछ ही देर पहले समीर ने शैलेश की बेटी को स्कूल जाते देखा था, इसलिए जाहिर है कि कमरे में शैलेश और उसका पालतू कुत्ता अकेले थे। इसलिए समीर को शक था कि चाय नाश्ता पकाते वक्त लापरवाही की वजह से कमरे में आग लग गई होगी। लेकिन कमरे में पहुंचते ही वहां का नज़ारा देखकर समीर के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि कमरे में बिस्तर पर लेटा शैलेश दूध कर जल रहा था। यह देखकर समीर ने किसी तरह नौकरों की मदद से आग पर काबू पाया और मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। बिस्तर पर पड़ा शैलेश का शरीर बुरी तरह जल चुका था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। उसके सिर पर चोट के निशान भी दिख रहे थे और कमरे में से पेट्रोल की गंध भी आ रही थी। संयोग से ढाबे में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, इसलिए घटना को समझने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें एक युवक आग की लपटें उठते ही कमरा नंबर 101 से निकलकर भागते हुए दिखाई दे रहा था, जिसे देखते ही मृतक शैलेश की बेटी और समीर ने पहचान लिया। दोस्तों, कौन था वो युवक? उसका शैलेश की हत्या से क्या ले जाना था? क्या उस युवक ने शैलेश की हत्या की थी? और अगर उसने ऐसा किया था तो शैलेश के पुटपुल जैसे वफादार, खूंखार और अपने मालिक के लिए किसी की जान ले लेने वाले कुत्ते ने अपने मालिक को बचाया क्यों नहीं? इन सब बातों पर से पर्दा हम उठाएंगे वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। यकीन मानिए आगे की कहानी जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो इसलिए युवक को तलाश करने के लिए पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर 5वें दिन युवक को रावणदेव के जंगल से गिरफ्तार कर लिया, जहां वो 5 दिन से भूखा छुपकर बैठा हुआ था। इसलिए पुलिस ने पहले तो उसे खाना खिलाया, फिर हत्या के बारे में पूछताछ की, जिसे उसने बिना किसी लाग लपेट के अपना अपराध कबूल करते हुए सुना दिया। पुलिस पूछताछ में उस युवक से जो जानकारी निकल के सामने आई वो सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। सारणी छतरपुर रोड पर बागडोना में मिलन ढाबा चलाने वाले शैलेश साकरे की शादी तकरीबन 16 साल पहले मालती के साथ हुई थी। शादी के 2 साल बाद मालती ने एक बेटी को जन्म दिया, जो अब 14 साल की हो चुकी है। शैलेश ने अपने ढाबे में आने वाले ग्राहकों को शराब पीने के अलावा कुछ और सुविधाएं भी दे रखी थी, जिससे होने वाली मोटी कमाई के चलते उसकी ज़िंदगी आराम से बीत रही थी। लेकिन इसी दौरान धीरे धीरे शैलेश को भी शराब की लत लग गई। समय के साथ उसकी ये लत ऐसी बढ़ी कि वह दिन रात नशे में डूबा रहने लगा। इससे देर रात ढाबा बंद कर जब शैलेश कमरे में पहुंचता था, तब इतनी शराब पी चुका होता था कि अपनी पत्नी मालती को प्यार करना तो दूर, उससे बात करने लायक भी नहीं रह जाता था। इसलिए धीरे धीरे मालती अपने तन की आग को मन में समेटे भीतर ही भीतर सुलगने लगी थी। इसी बीच इटारसी निवासी हेमंत बाबरिया काम की तलाश में भटकते हुए मिलन ढाबा पहुंचा, तो शैलेश ने उसे अपने ढाबे पर काम देने के अलावा रहने के लिए ढाबे का एक कमरा भी दे दिया। क्योंकि हेमंत ढाबे में ही रहता था, इसलिए धीरे धीरे उसका मालती के अलावा उसकी बेटी से तो परिचय हुआ ही, साथ ही साथ मालती के घर में पले पिटबुल नस्ल के कुत्ते को भी दोनों वक्त समय पर खाना देने का काम हेमंत करने लगा। इसलिए कुत्ता भी हेमंत को काफ़ी अच्छी तरह से पहचानने लगा। गठीले बदन वाला 28 वर्षीय हेमंत मालती से उम्र में लगभग 10 साल छोटा था। मालती तो लंबे समय से मर्द के नज़दीकी गलियाँ तरसी रही थी, इसलिए हेमंत जब भी उसके सामने आता तो मालती उसे देखकर ठंडी सांस भरकर रह जाती। हेमंत ढाबे के पीछे पड़े आंगन में खुले में नहाता था, इसलिए एक रोज़ मालती की नज़र नाराय हेमंत पर पड़ी तो उसे देखकर मालती ने तय कर लिया कि वो हेमंत को अपने बिस्तर पर लाकर ही मानेगी।
इसलिए उस रोज़ के बाद वो हेमंत के घर आने पर उससे खूब हिल मिलकर बातें करने लगी। मालती सुंदर तो थी, इसलिए धीरे धीरे हेमंत को ये बात समझ में आ गई कि मालकिन उससे कुछ और भी चाहती है। इसी बीच एक रोज़ मालती ने मौका देखकर हेमंत से कहा कि इस बार जब अपने घर जाओ तो माँ से अपनी नज़र उतरवा लेना। अरे ऐसा क्या, मुझे किसकी नज़र लगने वाली है? मालती की बात सुनकर हेमंत ने कहा। मालती बोली, मेरी। आपकी क्यों? हेमंत ने कहा। तो मालती बोली, तुमको नहीं पता, जब तुम पीछे आंगन में नहाते हो तब मैं रोज़ तुम्हें छुप कर देखती हूँ। मैंने तो कभी नहीं देखा आपको देखते हुए। तुम ध्यान ही कहाँ देते हो मेरे ऊपर। तुम्हें देखकर मन करता है कि तुम्हें लॉकेट में बंद करके गले में लटका लूँ। ये क्या कह रही हो आप? साफ साफ कह रही हूँ, अगर इसके बाद भी तुम्हारे समझ में नहीं आए तो मेरी बदकिस्मती है। अरे ऐसा नहीं है भाभी, मगर भैया को मालूम चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। उस शराबी को खुद का होश नहीं रहता। सच कहूँ तो तंग आ चुकी हूँ शैलेश। अब तुमसे खुशी मांग रही हूँ, दे सकते हो तो कल बता देना, और अभी बता दूँ तो? अब मुँह से ना बोलो, मैं समझ गई। शाम को जब तुम कुत्ते को टहलाने के लिए आओगे तब मैं तुम्हें चुपचाप पीछे वाले कमरे में मिलूंगी। मालती की तरफ से खुला निमंत्रण पाकर शाम को हेमंत मालती के बताए कमरे में पहुंचा तो मालती उसे देखकर पागलों की तरह उस पर टूट पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहली मुलाकात में ही उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। पति की शराबखोरी के कारण मालती को मर्द की ज़रूरत थी और हेमंत तो कुंवारा था ही, इसलिए उस रोज़ के बाद दोनों आए दिन मौका निकालकर एक दूसरे से अपने तन की प्यास बुझाने लगे। इसी दौरान एक रोज़ हेमंत ने मालती को सलाह दी कि क्यों ना हम शराब की लत छुड़वाने के लिए शैलेश को इटारसी के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कर दें। तो मालती बोली, अब मुझे उससे और उसकी शराब से कोई मतलब नहीं है। अच्छा है, पीने दो। शराब छूट गई तो हम दोनों को मिलने में मुश्किल होगी। अरे यार, शराब किसी की छूटी है आज तक जो इसकी छूटेगी? वो तो मैं इसलिए कह रहा था कि 2-4 महीने शैलेश इटारसी में रहेगा तो हम दोनों खुलकर प्यार कर सकेंगे। हेमंत ने मालती को समझाया तो मालती राज़ी हो गई और कुछ दिनों बाद शैलेश के लाग मना करने पर दोनों उसे लेकर इटारसी के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराए। इसके बाद वापस आकर हेमंत मालिक की तरह ढाबा संभालने और मालती के साथ ऐश करने लगा। शैलेश के चले जाने से उसकी बेटी काफ़ी दुखी थी, क्योंकि एक तो पिता को काफ़ी प्यार करती थी, दूसरी बात हेमंत के साथ माँ की दोस्ती पर उसको शक भी होने लगा था। इसी बीच उसने देखा कि पिता के जाने के बाद हेमंत रात को माँ के कमरे में सोने लगा है, तो उसने पिता को वापस लाने की जिद करना शुरू कर दी। मालती ने उसकी बात नहीं सुनी तो एक रोज़ 14 साल की बेटी अकेली इटारसी जाकर पिता को वापस लेकर आ गई। इस दौरान बेटी की बातों से शैलेश को ऐसा इशारा मिल गया कि हेमंत और मालती के बीच कुछ गलत चल रहा है, इसलिए इटारसी से आने के बाद वो दोनों पर नज़र रखने लगा। इसी बीच 10 जनवरी के रोज़ आधी रात में नींद टूटने पर शैलेश ने देखा कि मालती बिस्तर पर नहीं है, तो वह दबे पांव हेमंत के कमरे में पहुंच गया, जहां उसने हेमंत और मालती को पूरी तरह नर्वस स्थिति में बिस्तर पर पकड़ लिया। इसके बाद मचे विवाद के कारण हेमंत नौकरी छोड़कर इटारसी में आकर रहने लगा। हेमंत के चले जाने से मालती घायल शेरनी की तरह हो गई, जिससे वो आए दिन पति से विवाद करने लगी। शैलेश चाहता था कि उसका घर टूटने से बच जाए। उसे अपनी गलती भी समझ में आ चुकी थी, इसलिए परिवार को समय देने के लिए उसने ढाबा किराए पर दे दिया और खुद ढाबे के अंदर बने कमरों में परिवार के साथ रहने लगा। लेकिन मालती को अब हेमंत के अलावा कुछ और नहीं सूझ रहा था। हेमंत भी मालती का दीवाना हो चुका था, इसलिए जब मालती ने उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ शादी करने को तैयार है तो हेमंत ने हाँ कर दी, जिसके चलते पूरी योजना बनाकर पति से विवाद कर मालती पहले बैतुल फिर वहाँ से इटारसी आकर रहने लगी। यहाँ उसने हेमंत से मुलाकात कर शैलेश को रास्ते से हटाने को कहा। उसका कहना था कि शैलेश की हत्या के बाद वो न केवल उसके साथ शादी कर लेगी बल्कि शैलेश का ढाबा भी हेमंत के नाम कर देगी। हेमंत मालती के साथ मस्ती से ज़िंदगी तो बिताने को राज़ी था, लेकिन इसके लिए वो हत्या जैसा अपराध नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इस प्लान में आनाकानी की। तो मालती बोली, ठीक है, मैं किसी और से शैलेश की हत्या करवा लूँगी। मालती की यह बात सुनकर हेमंत को लगा कि ऐसे में मालती और शैलेश की दौलत दोनों हाथ से जा सकते हैं, इसलिए वो इस काम को करने के लिए राज़ी हो गया। जिसके बाद योजना बनाकर 1 फरवरी को जब शैलेश की बेटी स्कूल चली गई तब हेमंत ने ढाबे के पीछे से दाखिल होकर कमरे में सो रहे शैलेश के सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी और पुलिस यही समझे कि शराब के नशे में शैलेश ने आत्महत्या की है, इसलिए वो पेट्रोल डालकर आग लगाने के बाद वहाँ से भाग गया। लेकिन भागते समय CCTV कैमरे में कैद हो जाने की वजह से महज 72 घंटों में ही पुलिस ने हत्याकांड पर से पर्दा उठाते हुए मालकिन और उसके नौकर प्रेमी को जेल भेज दिया। जांच में सामने आया कि ढाबा संचालित करते हुए शैलेश बुरी तरह शराब की लत का शिकार बन गया था। उसकी इस लत के कारण शैलेश ने पत्नी की ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा, जिसके चलते मालती ने अपने नौकर से शारीरिक रिश्ते बना लिए जो आगे चलकर शैलेश की हत्या कारण बने। तो क्योंकि कुत्ते को भी खाना खिलाने और घुमाने का काम हेमंत ही करता था, इसलिए कुत्ता भी हेमंत को काफ़ी अच्छे तरीके से पहचानता था,
इसलिए जब वो उसके मालिक पे हमला कर रहा था तो कुत्ते ने भी हेमंत का कुछ नहीं करा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ सीख हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।